साबुन बनाने सीख लिए थे, कैसे बनाते हैं साबुन, किस तरह से साबुन को बनाया जा सकता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम जो है साबुन से क्या कमियां हैं, साबुन जो है वो अपमार्जक की तुलना में जो है कम उपयोग में ले जाता है, अपमार्जक ज़्यादा उपयोग में नहीं जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, प्रश्न भी यहाँ से बनता है कि जो है वो साबुन जो है वो खारे पानी में जो है वो क्यों उपयोगी नहीं है। प्रश्न क्या बनता है, खारे पानी में उपयोगी क्यों नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है इसका कारण आज हम पढ़ते हैं। तो साबुन जो होता है, साबुन में जो है वो कौन से लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन जो है वो सोडियम या पोटेशियम के जो है वो उच्च वसीय लवण होते हैं। अम्लों के लवण होते हैं, ये तो बात हमने पढ़ ली थी, कौन साबुन होती है। ठीक है, साबुन के साथ संयुक्त उत्पाद हमें पता है क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, एक बात और याद रखना है साबुन में। ठीक है, सोडियम के जो साबुन है, सोडियम के साबुन क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, जबकि पोटेशियम के साबुन जो है वो कैसे होते हैं, मृदु, इसलिए इनका उपयोग किसमें किया जाता है, शैम्पू, शेविंग क्रीम, आदि बनाने में। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है, किसका, पोटेशियम के साबुन का। ठीक है, पोटेशियम लवण के जो साबुन है उनका उपयोग शेविंग और साबुन क्रीम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं, क्योंकि सोडियम के जो साबुन होते हैं, आपके कपड़े धोने के जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम वाले साबुन होते हैं। जो खारे पानी में फट जाते हैं वो सोडियम या पोटेशियम दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब हम साबुन के जो आगे जो कमियां हैं वो पढ़ते हैं कि साबुन में कौन से हो गए, सोडियम या पोटेशियम के उच्च वसीय में। तो कठोर जल जो होता है ना, खारा पानी, कठोर जल में कैल्शियम +2 या Mg+2 आयन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, कैल्शियम +2 या Mg+2 आयन पाए जाते हैं। ठीक है, तो साबुन में तो ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं, साबुन में नहीं होते, सॉरी, कठोर जल। साबुन में कौन होते हैं, सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, तो जैसे ही साबुन को कठोर जल में घोला जाता है, ठीक है, कठोर जल में घोला जाता है, तो साबुन के सोडियम या पोटेशियम आयन के स्थान पर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। ठीक है, यानी इनके जो लवण होते हैं उनके स्थान पर कौन आ जाते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन आ जाते हैं। ठीक है, जिससे बने पदार्थ अवक्षेप की तरह होते हैं, अर्थात साबुन फट जाता है। कहते हैं ना अपनी भाषा में, क्या कहते हैं, साबुन फट गया। ठीक है, तो वो क्या होता है कि इन पदार्थों के क्या बन जाते हैं, अवक्षेप बन जाते हैं। ये अवक्षेप जो है वो क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, इसीलिए क्या होता है, आप कहते हो कि साबुन फट जाता है, यानी वो जल में अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इससे कपड़े की सफाई जो है वो नहीं हो पाती।
अब मार्जकों में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, वो मार्जक जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके साबुन के बारे में जो है वो बातें हो गई। साबुन क्या होता है, कैसे जो है इनके लवण जो है इस तरह से अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। साबुन के जो है उच्च वसीय अम्ल, हमने साबुन जो है इस तरह से बनाया था RCOON, यानी ये साबुन बना था आपका, ठीक है। इसको आप साबुन कह रहे थे। तो ये कौन है, हाइड्रोकार्बन आ गया। ये कितने कार्बन से, यानी 12 से 17 कार्बन श्रृंखला होती है। ये आर का मतलब 12 से 17 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। Na क्या है यहाँ पे, धनायन हो गई। सोडियम क्या है यहाँ पे, ऋणायन, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन क्या है, ऋणायन, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं साबुन किस तरह से क्रिया कर लेता है, किससे, कैल्शियम या मैग्नीशियम से। दो अगर कैल्शियम यानी दो साबुन के लवण जो है वो इससे क्रिया करके इस तरह से जो है वो इस क्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर यानी ये इसको प्रतिस्थापित कर देता है, कौन, सोडियम हटा देता है वहाँ से, ठीक है। इस तरह से तो इस तरह से ये बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। और जो जल में क्या होता है, एग्लुमेशन, ठीक है। तो हमारे साबुन का जो लक्षण था वो तो गायब हो गया और सोडियम यहाँ से अलग हट जाता है, ठीक है। सोडियम यहाँ से अलग हो जाता है। ये जिस आयन के साथ, यानी जिस आयन के साथ जुड़ा हुआ था उसके साथ सोडियम चला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे Cl था तो ये NaCl बन जाता है, इस तरह से ये हट जाता है, ठीक है। ये आपके साबुन की प्रक्रिया होगी। अब हम जो है अगला पॉइंट जो है क्या पढ़ते हैं, अपमार्जक। अपमार्जक, मार्जक किसे कहते हैं, मार्जक किसको कहते हैं कि ये साबुन की तुलना में श्रेष्ठ इसलिए होते हैं कि इनके जो एक तो एल्किल जो सल्फेट होते हैं, एल्किल बेंजीन सल्फेट, ठीक है। ये जो है एक साबुन जो है की तुलना में आप कह सकते हो ये श्रेष्ठ है। प्रश्न तो ये आता है कि साबुन की तुलना में अपमार्जक श्रेष्ठ क्यों होते हैं, ठीक है। और एक इनकी तुलना में क्या होते हैं, मृदु होते हैं, मृदु, ठीक है। मृदु यानी मुलायम होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पढ़ा था कि पोटेशियम के साबुन होते हैं, तो इनका उपयोग जो है वो ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। ये एल्किल सल्फोनेट होते हैं, एल्किल सल्फोनेट होते हैं। अब कौन से एल्किल सल्फोनेट होते हैं, एक तो होता है सोडियम एल्किल सल्फोनेट, ठीक है। सोडियम एल्किल सल्फोनेट, ये तो सोडियम। एक सल्फोनेट कौन सा होता है, सोडियम जो है बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। ये जो है इसका सूत्र अगर दिखाई दे रहा है हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं, C6H5OSO3 नेगेटिव Na प्लस, ठीक है। तो होते तो ये भी सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, लेकिन ये जो है वो आसानी से अवक्षेपित नहीं होते हैं, ठीक है।
इस तरह से ये क्या होते हैं, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट या सोडियम एल्किल सल्फोनेट के लवण होते हैं। कौन है, अपमार्जक। पूछा जाता है ये क्या होते हैं, एल्किल सल्फोनेट होते हैं एक प्रकार से, ठीक है। एक होता है सोडियम एल्किल सल्फोनेट, एक होता है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। इसके फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। ये अपमार्जक की नॉर्मल बात होगी। आगे हम पढ़ते हैं अपमार्जक क्या काम आते हैं। अपमार्जक के अंदर जो है वो कठोर जल में किस तरह से क्रिया करते हैं, ठीक है। प्रश्न ये आता है कि साबुन अपमार्जक की तुलना में श्रेष्ठ क्यों होते हैं। तो आपको जो साबुन में जो बात बताई गई थी कि साबुन में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो धनायन या जो होते हैं वो साबुन के जो आयन होते हैं यानी जो लवण होते हैं उनसे क्रिया करके इस तरह के यौगिक बना लेते हैं जो जल में अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी जो जल में घुलते नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि साबुन फट जाता है। लेकिन यहाँ जो अपमार्जक है इसमें क्या होता है कि साबुन के तरह जो है वो लवण तो बनते हैं, लेकिन इसमें वो ऐसे लवण बनते हैं जो जल में क्या हो जाए, घुल जाए। इसलिए साबुन आसानी से जो अपमार्जक है वो अपना आसानी से काम कर देता है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तो बनते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन ऐसे ये लवण जो होते हैं ना, सल्फोनेट वाले लवण, ये क्या हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ एल्किल सोडियम, एक ले लेते हैं उदाहरण, ठीक है। सोडियम एल्किल सल्फोनेट, यानी आप इसका सूत्र भी आर बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। यानी सोडियम एल्किल सल्फोनेट क्रिया करके ऐसे यौगिक बनाते हैं जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है। यानी ये ऐसे यौगिक बना लेते हैं जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे यौगिक क्या बना लेते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम एल्किल सल्फोनेट, ठीक है। इस तरह के यौगिक बना लेते हैं। यानी एक तो मान लीजिए आपने कह दिया मैग्नीशियम एल्किल सल्फोनेट, एक कह दिया कैल्शियम एल्किल, ठीक है, सल्फोनेट, ये बना लेते हैं, ठीक है। नाम लिखो तो नाम लिख देना, मैग्नीशियम और एक कैल्शियम एल्किल सल्फोनेट। ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील, ठीक है। ये जल में क्या आते हैं, घुल जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। इसलिए जो है साबुन की तुलना में अपमार्जक क्या है, श्रेष्ठ है। प्रश्न का उत्तर यहाँ जाकर पूरा होगा। तो पहले तो साबुन में जो बात लिखी है हमने वो लिखनी होगी, फिर ये जो अपमार्जक में जो बात लिखी है वो लिखनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। इसमें जो आर है, हम आगे बात करते हैं। आर जो है आपने पढ़ा था, ROSO3Na प्लस, ये जो अपमार्जक है या हमने पढ़ा था एक ROC6H5SO3 Na प्लस, ठीक है। ये जो है आपके दोनों, ये इसके अंदर R वो क्या है, एक उच्च हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। यानी ये 12 से लगभग 17-18 तक कार्बन होते हैं, ठीक है। कितने कार्बन होते हैं, 12 से 18 तक के या लगभग जो है कार्बन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, इनमें। तो ये जो श्रृंखला है इसमें आप इस भाग को इस तरह से भी बता सकते हैं, ठीक है। कौन सा, ये R वाला भाग है। R मतलब हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका COOH
Na ये, ठीक है। तो ये एक दूसरा भाग, ठीक है। तो ये तो जो है आपका ध्रुवीय भाग। अब इसको ध्रुवीय क्यों कह रहे हैं? ये धनावेशित भाग है और ये ऋणावेशित है, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश दो आवेशों के ध्रुव बन गए हैं, एक धन ध्रुव है, एक ऋण ध्रुव है, ठीक है। तो दोनों ध्रुव के दो ध्रुव बन गए, इसलिए इस भाग को कह सकते हैं ध्रुवीय भाग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अध्रुवीय भाग। इसमें कोई ध्रुवीय नहीं है, ध्रुव नहीं बना है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? अध्रुवीय भाग, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन भाग हो गया, ये आपका ध्रुवीय भाग हो गया, यानी जो है आयन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये अभी अपने काम आएगा कि मिशेल की संरचना समझनी है, ठीक है। किसकी संरचना समझनी है? मिशेल, ठीक है। तो हम साबुन व अपमार्जक के द्वारा सफाई क्रिया, जिसको मिशेलीकरण नाम से या मिशेल की क्रिया से समझेंगे, ठीक है। पहले हम मिशेल बनाना सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला यानी सूत्र भी आपके साबुन के उदाहरण के रूप में लेते हैं। यानी एक साबुन होता है C17H35 COO- Na+, ठीक है। ये क्या है? स्टीयरिक अम्ल है। ये क्या है आपका? स्टीयरिक अम्ल, ठीक है। ये भाग कौन सा हो गया? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। 17 कार्बन है, तो इस तरह से हमने दर्शाए थे। तो इसको हम R भाग बोल रहे हैं, R। और ये कौन सा हो गया? ध्रुवीय भाग, ठीक है। यानी ऋणावेशित सीधा एक प्रकार से हो गया आपका। ये जो भाग होता है ना, वो हमेशा जल से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। तो ये एक प्रकार से जल विरोधी हो गया, यानी जल में जैसे ही घुलते हैं ना, तो ये भाग जिन ज़्यादा उच्च हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जल से क्या होते हैं? विरोधी होते हैं, जल में घुलते नहीं है, जल विरोधी हो गए। और ये भाग जो है ना हमेशा क्या होता है? जल में घुल जाता है, इसलिए इसको जल स्नेही बोल सकते हैं, ठीक है। तो साबुन इसलिए जल में घुलता है कि उसका जो जल स्नेही भाग है वो ऊपर की तरफ होता है, जल विरोधी भाग है वो नीचे की तरफ होता है। अब कैसे होता है? तो इसमें समझते हैं मिशेल बनाना। मिशेल, ठीक है। कैसे बनता है मिशेल? तो जो तेल की बूंद होती है, मैल में अपने क्या होता है? मैल जो होता है वो चिकनाई होती है, ठीक है। चिकनाई या तेल की जो है बूंद है, ठीक है। ये बूंद इसके चारों ओर साबुन की पढ़ रहे हैं या अपमार्जक की बात करें, एक ही बात है। साबुन या अपमार्जक के अणु आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो मिशेल बनाना सीखते हैं, फिर मिशेल क्रिया कैसे करता है वो सीखेंगे, ठीक है। वो मिशेलीकरण हो गया। तो साबुन के अणु आ जाते हैं, ठीक है। साबुन के अणु इस तरह से आ जाते हैं। किस तरह से आते हैं? जिसमें साबुन का जो तेल की बूंद है की तरफ हाइड्रोकार्बन भाग यानी जल विरोधी, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन सा होता है? वह दूसरी यानी तरफ जल स्नेही, यानी कौन सा भाग? ध्रुवीय भाग होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको समझना है, ये आपका तेल की बूंद हो गया, ठीक है। तो इसके इस ओर तो कौन होगा? हाइड्रोकार्बन भाग होगा,
ये कौन होगा? हाइड्रोकार्बन भाग होगा। आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है मिसेल बनाना या मिसेलीकरण की जो सफाई क्रिया होती है मिसेल द्वारा सफाई वो। तो ये तो कौन सा भाग हो जाएगा आपका? अभी मैंने कहा कि बाहर की तरफ तेल की बूंद आगे बीच में इसको चारों ओर से साबुन के अणु, बहुत सारे साबुन के अणु इसको घेर लेते हैं। तो इसका जो पूंछ वाला भाग है, जो हाइड्रोकार्बन भाग है, वो कहाँ आ जाता है? तेल की बूंद, ये कौन सा हो गया? ध्रुवीय भाग, ठीक है। और ये आपका जो है वो कौन सा भाग हो गया? हाइड्रोकार्बन। कहाँ है ये? बूंद की तरफ है। तो तेल में भी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसलिए ये कार्बन कार्बन वाले भाग एक तरफ आ जाते हैं, ध्रुवीय भाग ऊपर की तरफ आ जाता है। इसलिए जो है ये क्या बन जाता है? एक मिसेल की संरचना बन गई। ये क्या है? मिसेल की संरचना हो गई, ठीक है। मिसेल की संरचना हो गई, ठीक है। तो मिसेल से सफाई क्रिया कैसे होते हैं ये अभी जो हम पढ़ेंगे, किस तरह से सफाई जो है मिसेल से होती है। तो मिसेल बनाना आपने सीख लिया, ध्रुवीय भाग जो ऊपर की तरफ जल में घुला रहता है, ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो तेल के साथ इंटरेक्ट करता है, क्रिया करता है। इस तरह से मिसेल बनता है। अब देखते हैं मिसेलीकरण किस तरह से क्रिया करती है, ठीक है। तो जैसे ही हम साबुन क्या करते हैं, जल में घोलते हैं या मार्जक जल में डालते हैं, तो क्या होता है कि साबुन या मार्जक के जो अणु हैं वो क्या करते हैं? तेल की जो बूंद है चिकनाई की ओर भागते हैं, ठीक है। चिकनाई की ओर भागते हैं और चिकनाई को वहाँ से क्या कर देते हैं, यानी चारों ओर से, यानी साबुन, हम साबुन की बात कर लेते हैं एक बार, कि अणु तेल की बूंद की ओर गति करते हैं, ठीक है। और क्या बना लेते हैं? मिसेल बना लेते हैं, ठीक है। मिसेल बना लेते हैं। मान लीजिए ये तेल की बूंद है कपड़े की सतह के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से जो है कौन आ जाएंगे? साबुन के अणु आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से साबुन के अणु आने शुरू हो जाएंगे, चारों ओर से इसको घेर लेंगे और क्या बना लेंगे? मिसेल बना लेंगे, ठीक है। मिसेल अणु जो होंगे आसानी से जल के साथ कपड़े से हट जाते हैं, ठीक है। अब कपड़े को जैसे रगड़ते हैं या रगड़ने से या जो ब्रश लगाने से जो कपड़े से क्या हो जाएंगे? मिसेल वहाँ से हट जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि चिकनाई की जो बूंद थी वो भी क्या हो गई? मिसेल के साथ ही चली गई। इससे क्या हो गया? आपके कपड़े क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो चिकनाई की बूंद मिसेल के साथ चली जाती है, ठीक है। कपड़े को खंगालने पर मिसेल हट जाते हैं, यानी कपड़े से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी मिसेल की क्रिया, मिसेलीकरण, ठीक है। किस तरह से आपका मिसेल बनता है? मिसेल कैसे बनता है ध्यान में रखना है। साबुन के दो भाग होते हैं, ठीक है। एक कौन सा भाग? ध्रुवीय और एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तेल में क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन, इसलिए जल में कभी भी हाइड्रोकार्बन नहीं घुलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किस तरफ चले जाते हैं? ये मिसेल में तेल की बूंद है उस तरफ हाइड्रोकार्बन चले जाते हैं, और दूसरी तरफ जल के ओर कौन रह जाता है? ध्रुवीय भाग, जो क्या होता है? जल स्नेही होता है, ठीक है। इस कारण मिसेल बन जाता है और आसानी से तेल की बूंद वहां से
हट जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होगी आपकी मेसेलीकरण। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर पूरा हो गया। इसके प्रश्न उत्तर जो है पढ़ लेना, अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे प्रश्नों के जवाब जो है लगभग मैंने इस चैप्टर में दे दिए।